नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, अफगानिस्तान के सैनिकों ने कहर बनकर टूटा है तालिबानियों पर। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान की सेना भी कर रही है। अब 30 से ज़्यादा तालिबानियों को पिछले 4 घंटों में ढेर कर दिया है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबानियों पर कहर बनकर टूटी हैं अफगानिस्तान की सेनाएं। एयर स्ट्राइक में तबाह किए तालिबान के कई अड्डे, 30 से ज़्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबानियों की एक तरीके से हम कह सकते हैं नींव हिलाकर रख दिया है अफगानिस्तान और अमेरिकी सेना ने। अब सीधा एयर स्ट्राइक हो रही है। आपको बता दें कि तालिबानियों पर ये एयर स्ट्राइक कई सालों के बाद इस तरीके से हो रहा है और तालिबानियों का जो कब्जा तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके बाद अमेरिका और अफगानिस्तान की सेना एक बार फिर से एक हो उठी हैं और बड़े पैमाने पर तालिबानियों पर उन इलाकों में, जिन इलाकों में तालिबानियों का कहर बन रहा है, उन इलाकों में अफगानिस्तान की सेना का जाबर तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इस बात के बाद तालिबान पूरी तरीके से तिलमिला और बौखलाए हुए हैं। वो बॉर्डर के इलाकों पर भाग रहे हैं। बॉर्डर के इलाकों पर भागने की वजह से रसिया और पाकिस्तान भी चौकन्ना हो चुके हैं। और आपको बता दें, जानकारी के अनुसार जिस तालिबान को लेकर पाकिस्तान अपना हितैषी बताता है, दरअसल अब उस तालिबान से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान भी डर गया है। इमरान खान ने सेना तैनात कर दी है अफगानिस्तान से सटी सीमा पर। रेगुलर सैनिकों की तैनाती कर दी है। अभी तक वहां पर रेगुलर सैनिकों की तैनाती नहीं थी, यानी अभी तक बीच बीच में पाकिस्तान की सेना आती थी और देख के चली जाती थी। लेकिन जिस तरीके से तालिबानियों का कहर अफगानिस्तान में बरप रहा है और एक तरीके से निर्मम लोगों की हत्या कर रहे हैं, और फिर अफगानिस्तान और अमेरिकी सेनाओं की स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से छिपने को घर भी नहीं मिल रहा है तालिबानियों को, तो वो सीमावर्ती इलाकों में भाग रहे हैं। उसके बाद से रूस और पाकिस्तान को ये डर है कि कहीं ना कहीं उनके देश में ना घुस जाएं। इस वजह से सीमावर्ती इलाकों में रूस भी अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने रेगुलर सैनिकों की तैनाती करना शुरू कर दिया है। यानी अभी तक आप समझिए, सांप पालना ये कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान और रूस को भी भारी पड़ रहा है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रसिया भी तालिबान का समर्थन कर रहा है। लेकिन अब तालिबान को भी, तालिबान के इस बढ़ते कदम के बीच रूस और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और अफगानिस्तान की सेना ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करके तालिबानियों की कमर तोड़कर रख दी है। जी हाँ, दरअसल 23 जुलाई को अफगानिस्तान वायुसेना ने तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया और इस हवाई हमले में 30 से अधिक तालिबानी आतंकी मारे गए हैं और 17 आतंकी घायल हो गए हैं। इस बात की जानकारी अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने दिया है। इसके साथ हमने आपको कल ही बताया कि कैसे अमेरिका की सेना ने भी एयर स्ट्राइक किया और इस एयर स्ट्राइक में तालिबान के कम से कम 40 से 50 अड्डे को तबाह कर दिया और कईयों सैकड़ों से के करीब तालिबानी आतंकी मारे गए। हालांकि तालिबानी आतंकी की मौत की पुष्टि अमेरिका ने तो नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से तालिबान बौखलाया और इसे दोहा समझौते के खिलाफ और अमेरिका को परिणाम भुगतने की धमकी दी, इससे माना जा रहा है कि कम से कम सैकड़ों तालिबानियों की मौत हुई है। तो अब जितनी तेज़ी के साथ तालिबानियों की मौत हो रही है, उसके बाद से अब ये अमेरिका की तरफ से भी बड़ा बयान निकल के है। स्वयं जो बाइडन ने ये ऐलान किया है कि 70,000 अमेरिकी और 3.5 लाख सुरक्षा बलों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम अपने सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित किए हैं, जितना तालिबान के लड़ाके प्रशिक्षित हैं उससे कहीं ज़्यादा। ऐसे में हम उन तमाम 70,000 तालिबानियों को ढेर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अगर वो अपनी बर्बरता को नहीं छोड़ा तो। ये बातें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कही है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की जो 3.5 लाख की सेना है और ख़ास करके अमेरिकी सेना भी उसमें आएंगी, तो इन सारे सैनिकों को मिला दिया जाए तो तालिबान को नस्तनाबूद कर देंगे। ये अभी भी जो बाइडन का कहना है। हालांकि 31 अगस्त तक अपने सैनिकों को बाहर निकालने की एक तरफ बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके के बयान जो अपने आप में कई मायने में चौंकाने वाला। तो ये हालत हो चुकी है। दोस्तों, इसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। लेकिन अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हम आपको बता दें कि अब पाकिस्तान को भी लगने लगा है तालिबान से डर। अफगानिस्तान सीमा पर तैनात किए रेगुलर सैनिक को। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी और पड़ोसी देश उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और अफगान सीमाओं पर चौकन्ना हो गए हैं। दरअसल शनिवार को मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के मद्देनजर पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान सीमा की अग्रिम चौकियों पर नियमित सैनिकों को तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि तालिबान
तालिबान का आतंक पाकिस्तान की ओर ना बढ़े। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान सेना के जवानों ने फ्रंटियर कॉन्स्टिट्यूलरी लेबिश फोर्सेज और अन्य मलेशिया को फ्रंटलाइन पोजीशन से हटा दिया है। अमेरिका और नाटो अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापसी को पूरा करने के कगार पर है। अहमद ने कहा है कि एफबी बलूचिस्तान और गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले अन्य लड़ाकों को सीमा पर गश्त से वापस बुला लिया गया और उन्होंने आगे कहा है कि हम अब अर्धसैनिक बलों की जगह नियमित सेना के जवान सीमा पर तैनात हैं। सीमा पर तनाव की स्थिति के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, अफगानिस्तान से फैलकर रूस तक ना पहुंच जाए तालिबान, इसलिए पुतिन ने भी बॉर्डर पर कर ली है तैयारी। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक के बीच रूस ने भी संभावित खतरों को रोकने के लिए तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाकों में सैन्य उपकरण भेज दिए हैं। टोलो न्यूज़ की ये जानकारी दी है। दरअसल रूस पड़ोसी देशों में स्थिरता के संभावित फैलाव को लेकर चिंतित है। हाल ही में हफ्तों में पुलिस और सरकारी सैनिकों सहित सैकड़ों अफगान देश छोड़कर सीमावर्ती देश तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे पलायन का भी खतरा बढ़ा है और कई देशों में इस तरीके के लोग प्रवेश कर सकते हैं। इस वजह से तमाम सीमावर्ती जिलों में एक तरीके से सीमावर्ती जो देश हैं उनकी चिंता भी बढ़ गई है, चाहे फिर वो रूस ही क्यों ना हो। रूस भी चिंतित है और इस वजह से बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों की तैनाती सीमा से सटे इलाकों में कर रहा है, ताकि जो बड़े पैमाने पर विस्थापित न केवल तालिबानी हैं बल्कि अफगानिस्तानी जो है बड़े पैमाने पर वो कहीं ना कहीं कूच करके रूस में न घुस जाए। यही कारण है कि ताजिकिस्तान रूसी ज़मीन पर बलों को 201 सैन्य अड्डों पर 6000 से अधिक रूसी सैनिकों की मेज़बानी कर रहा है और ये अड्डे विदेशी धरती पर रूस के कुछ सैन्य स्थलों में से एक हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसी महीने की शुरुआत में कहा है कि हम अपने सहयोगियों के खिलाफ किसी भी आक्रामक अतिक्रमण को रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ तजाकिस्तान की सीमा पर रूसी सैन्य अड्डे का उपयोग करने सहित सब कुछ करेंगे। तो ये एक तरीके से तालिबान को उन्होंने चेतावनी दी है। हालांकि तालिबान को रूस की जो बात है वो किसी की समझ नहीं आती, क्योंकि कूटनीतिक चाल दरअसल एक तरफ रूस में तालिबान जाकर तालिबान का मुखिया बातचीत करता है, शांति समझौता करता है। दूसरी तरफ तालिबान रूस पाकिस्तान के बढ़ावे में इस तरीके के कांड करते हैं और फिर पाकिस्तान और रूस इतने डर जाते हैं कि अपनी अपनी सेना भी तैनात करनी पड़ती है। तो ये हालत है, एक तरफ बढ़ाएंगे दूसरी तरफ घटाएंगे, ये हालत है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से अमेरिका और तालिबान सेना ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, उसके बाद से रूस और पाकिस्तान भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से तालिबानों की कमर टूट रही है, फिर से नेस्तनाबूद हो रहा है और उनका सफाया हो रहा है, उसके बाद से ये एक दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। तालिबान पूरी दुनिया भर में तालिबानों का चर्चा है। लेकिन अब अफगानिस्तान सेना के सामने करो या मरो की स्थिति हो चुकी है। इस वजह से आर पार की तैयारी अफगानिस्तान की सेना भी कर चुकी है। तो दोस्तों, फिलहाल इसे बड़ी खबर बताएं, लेकिन अगर आपको